तो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometric representation of the pair so formed is intersecting line, parallel lines, coincident lines। ठीक है गाइस, तो हम लोगों को एक लीनियर इक्वेशन दी है 2x + 3y - 8 = 0 और हम लोगों को एक दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, सच दैट जो दूसरी लीनियर इक्वेशन हम बनाएं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए और दूसरी इक्वेशन बनाएं वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करें। जब ये दोनों बन जाएं फिर जो तीसरी इक्वेशन बनाएं तो वो कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन हमको दी है, सेकंड इक्वेशन हमको बनानी है। ठीक है, तो जो सेकंड इक्वेशन हम लोग बनाएंगे तब दोनों इक्वेशंस एक बार इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करें, एक बार पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करें, एक बार कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करें। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कंडीशन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, हमारी पहली इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं a1, b1 और c1। ठीक है, तो इसका x का कोफिशिएंट होता है हमारा a1, y का कोफिशिएंट होता है b1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए 3 और c1 क्या होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हमको एक दूसरी इक्वेशन बनानी है जो इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन होती है, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी कंडीशन होती a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन होती। तो हमको जो दूसरी इक्वेशन बनानी है उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो a1/a2 का जो रेशियो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमको ऐसी वैल्यूज सेकंड इक्वेशन में a2 और b2 की रखनी है जिससे ये रेशियो बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं वैल्यूज़ कुछ। तो क्या रखते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं x 4x मान लिया + 5y - 6 = 0। ये एक इक्वेशन हमने बना ली। अब इसका लिख लेते हैं a2 कितना है 4, b2 कितना है 5 और c2 कितना है -6। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो a1/a2 कितना हो जाएगा 2/4 दैट इज़ 1/2। ठीक है, अच्छा b1/b2 हमारा क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो a1/a2 हमारा 1/2 है, b1/b2 हमारा 3/5 है। तो हम कह सकते हैं सिंस a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये कंडीशन हमारी जो इक्वेशन हमने बनाई है ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन को। ठीक है, तो हेंस आवर सेकेंड इक्वेशन इज 4x + 5y - 6। तो आवर सेकेंड इक्वेशन इज 4x + 5y - 6 = 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई है ये कुछ भी और हो सकती है। 4x की जगह कोई और वैल्यू हो सकती, 5y की जगह कोई और वैल्यू हो सकती, 6 की जगह कोई और वैल्यू हो सकती। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो रेशियो है ये इक्वल नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो मेरा आंसर ये हो सकता है, आपका आंसर कुछ और हो सकता है, किसी और का आंसर कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं। अगर हम इन दोनों जो इक्वेशंस आई हैं उनका ग्राफ खींचें तो इनका ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर ग्राफ पेपर पे इसका ग्राफ बनाएं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर फॉर
इंटरसेक्टिंग लाइन, द इक्वेशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें पैरेलल लाइंस, जो हमको जो सेकेंड इक्वेशन लेनी है वो ऐसी लेनी है कि जो दोनों इक्वेशन है पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। तो इसका a1 है 2, b1 है 3, c1 है -8। ठीक है, अब हमको ऐसी दूसरी इक्वेशन बनानी जो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करे। तो फॉर पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन है? फॉर पैरेलल लाइंस हमारी कंडीशन होती a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अच्छा गाइस, पिछले वाले पार्ट में c2 इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमको c1/c2 चेक करने की कोई नीड नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशन होती है उसमें c1/c2 नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसका रेशियो नहीं निकाला। ठीक है, अब ये पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है? फॉर पैरेलल लाइंस a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो हमको अपनी जो दूसरी इक्वेशन बनानी है उसमें a2 और b2 की ऐसी वैल्यू रखनी है कि इनका रेशियो बराबर आ जाए, और c2 की ऐसी वैल्यू रखनी है कि c1/c2 का जो रेशियो है वो बराबर ना हो इनके। ठीक है, ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो a2 की हम लोग कुछ वैल्यू ले लेते हैं। a2 मान लिया हमने 4 ले लेते हैं, b2 6 ले लेते हैं, और c2 ले लेते हैं -10। ठीक, तो वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन में। तो 4x + 6y - 10 = 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इनका रेशियो चेक कर लेते हैं। ठीक, तो रेशियो क्या हो जाएगा? तो रेशियो चेक करते हैं। रेशियो a1/a2, a1/a2 क्या हो जाएगा? 2/4। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, तो ये कितना हो गया? 1/2। ठीक है, b1/b2 चेक करते हैं। b1/b2, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 6, 1/2। ठीक है, और c1/c2 चेक करते हैं। c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू -10, माइनस माइनस कट गया, और 2 4 जाए 2 5 जा 10। तो हमारा a1/a2 is 1/2 and b1/b2 is 1/2 and c1/c2 is 4/5। तो हमको देख के लग रहा है कि a1/a2 b1/b2 बराबर है और c1/c2 बराबर नहीं है। दैट्स वाई इट रिप्रेजेंट, बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई? 4x + 6y - 10 = 0। तो लिख सकते हैं, hence our second equation is 4x + 6y - 10 = 0। ठीक है, which represent parallel lines। hence equation 1 and 2 represent parallel lines। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या बताना है हमको? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। तो लिख लेते हैं हम लोग। तो a1 की वैल्यू हमारी हो गई 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -8। और कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन होती? फॉर कोइंसिडेंट लाइन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमारी ये कंडीशन होती कि तीनों रेशियोज बराबर होने चाहिए। तो हम लोग a2 की वैल्यू लिख लेते हैं। a2 की वैल्यू हम लोग 4 ले लेते हैं, b2 की वैल्यू 6 ले लेते हैं, और c2 की वैल्यू
16 ले लेते हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x + 6y - 16 = 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इनका रेशियो चेक कर लेते हैं, A1/A2 = तो हमारा A2 हो गया 4, लेट कर लेते हैं, B2 6 और C2 - 16। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, 4x + 6y - 16 = 0। अब इनका रेशियो चेक कर लेते हैं, A1/A2 दैट इज़ 2/4 दैट इज़ 1/2। B1/B2, B1 है 3, B2 है 6, 3/6 दैट इज़ 1/2। और C1/C2 हमारा, C1 है -8, C2 है -16, तो दैट इज़ 1/2। तो हमारे A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों के रेशियोज बराबर हैं। हेंस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। हेंस आवर इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। हेंस आवर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 represent coincident line, represent coincident lines, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस आई हैं, जो हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन फॉर्म की है, तो ये सेकंड इक्वेशन सबकी अलग अलग इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी एक ही इक्वेशन आए। तो हम लोग जैसी वैल्यूज़ यहाँ पे सेट करेंगे वैसी इक्वेशन हमारी आएगी। हम लोगों को बस ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे रेशियो हैं हर कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई होने चाहिए। जैसे कोइंसिडेंट लाइन के लिए तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए, पैरेलल लाइंस के लिए A1/A2 और B1/B2 बराबर होने चाहिए, और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है गाइस।